Friends, welcome to my YouTube channel law.com by भावना। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से अवेयर हैं। 22 अप्रैल को हुआ टेररिस्ट अटैक, पहलगाम टेरर अटैक 22 अप्रैल को हुआ था, जिसमें बहुत सारी भारतीय नारियों का सिंदूर मिटा दिया गया और जो बहुत बर्बरता तरीके से किया गया था, उसमें ना जाने कितने लोग मर गए। फिलहाल तो 26 लोगों के मरने की जो है जताया जा रहा है कि 26 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें कि 25 आर इंडियन सिटीजन्स और अनदर वन बिलोंग टू नेपाल। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि भारतीय नारियों का सिंदूर मिटाया गया था, उन्हें धर्म पूछ के मारा गया था और कहा गया जाओ और जाके बता देना मोदी जी से। इसका क्या मतलब है? क्या हम अपने देश में रह भी नहीं सकते? हम अपने देश में घूम भी नहीं सकते? वो तो वहाँ घूमने गए थे, उनकी क्या गलती थी कि पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक हुआ वहाँ पे? इनकी क्या गलती थी? ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसमें टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया, एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें 9 बड़े ठिकाने, टेरर कैंप और इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिस्ट से रिलेटेड उनको सबको डिस्ट्रॉय किया गया, जिसमें कि किसी भी सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म नहीं किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी से स्टार्ट हुई, जिसमें कि 2 विमेन ऑफिसर ने ये ऑपरेशन लीड किया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह एंड कर्नल सोफिया कुरैशी, इंडिया आर्मी से बिलोंग करती है। विमेन ऑफिसर्स को ही लीड करने के लिए क्यों कहा गया? उसके पीछे का कारण है क्योंकि भारतीय नारियों को टारगेट किया गया था, भारतीय नारियों को परेशान किया गया था। इसलिए ये एक मैसेज सेंड करता है कि अगर आपने भारतीय नारी को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ये ऑपरेशन 2 लेडी ऑफिसर्स ने लीड किया था। आइए जानते हैं आगे की कहानी। ये लेडी ऑफिसर्स वहाँ गई और इन्होंने वहाँ पे बॉर्डर पे इस ऑपरेशन को लीड किया और इन्होंने ये मैसेज भी दिया कि अगर आप इंडिया पे अटैक करेंगे तो वी विल नॉट गोइंग टू स्पेयर यू, वी विल हंट यू। यहाँ पे बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के वेपन्स यूज हुए, जैसे कि S-400 ने इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम किया। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने न केवल भारतवासियों की रक्षा करी, इसको नाम दिया गया सुदर्शन चक्र का, जिसने श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह हमारे भारतवासियों की रक्षा करी है। ये एक जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें कि ये अप्रॉक्स जो है 600 किलोमीटर की दूरी से आता हुआ कोई भी, अगर इसे लगता है कि दुश्मन की कंट्री से कुछ भी ऐसा आ रहा है या एनिमी कंट्री से कोई अटैक करने वाला है, कोई मिसाइल आ रही है, तो 600 किलोमीटर की दूरी से इसको जो है ये स्कैन कर लेता है इसका रडार और ये उसे टारगेट कर देता है। इसने पाकिस्तान के F-16 जो कि उसने अमेरिका से लिया था, उसको भी टारगेट कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए हमने इसका नाम सुदर्शन चक्र रखा। पाकिस्तान हमेशा से कहता था कि उसने जो है बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाई है, बहुत ही एडवांस्ड वर्जन लिया है, लेकिन उसका F-16 हमारी फोर्सेस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जो कि उसने अमेरिका से लिया था। आइए जानते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि डिस्ट्रॉय द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, टू मेक देम अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल एंड टू सेंड देम मैसेज दैट इफ यू अटैक इंडिया वी विल नॉट गोइंग टू स्पेयर यू, इट विल नॉट गो अनआंसर्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले तो हम अटैक करेंगे नहीं, लेकिन अगर आप अटैक करेंगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी पे रिलाई किया, ड्रोन सिस्टम पे रिलाई किया, ह्यूमन टेक्नोलॉजी पे रिलाई किया,
ह्यूमन इंटेलिजेंस पे रिलाई किया, सैटेलाइट सर्वेलेंस पे रिलाई किया। ये वो टेक्नोलॉजी हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनमें इंडियंस ने और इंडियन फोर्सेस ने रिलाई किया और जिसकी हेल्प से ये ऑपरेशन जो है चलाया गया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।